नेजी में कोई एक चीज़ जो आप चेंज करना नेजी में मैं एक चीज़ ज़रूर चेंज करना चाहूँगी कि नेजी प्लीज़ कॉल किया करो ना। सना के पार्टनर में वो क्या देखती हैं ऐसी 3 क्वालिटीज? बेसिकली उसको विनर चाहिए सना को अपने लाइफ में, कि वो लूजर्स के साथ उसको टाइम स्पेंड नहीं करना, उसको विनर्स चाहिए। वो विनर्स को देखती है कि उसके लेवल का कोई रहना चाहिए। समझ लो? डू यू एग्री? ओके। आई डू एग्री। 5-6 महीने में पटाए और शादी कर लिए तो वैसा डिवोर्स हो जाता है, गलत फहमी हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। तो थोड़ा टाइम लेके, थोड़ा सोच के, अपने आप को समझ के, दोनों एक दूसरे को समझ के, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। माइंड का गेम बहुत ज़रूरी है, सिर्फ हार्ट का गेम नहीं है। ब्लाइंडली हार्ट को लेके जो चलते हैं वो फेल होते हैं। थोड़ा माइंड भी लगाना ज़रूरी है। जैसे ऊंची आवाज़ में बात मत करना, मेरे सामने बिना नहाए मत आना, और बहुत सारी बिना नहाए मत आ जाना। ओह गॉड। हाय एवरीवन, दिस इज योर होस्ट रिया और आज मेरे साथ है द ओजी भमाइस विद अस, नेजी एंड सना मकबूल। वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड। हम लोग प्यार भरी बातें करेंगे, दोस्त भरी बातें करेंगे। तो सबसे पहले सना और नेजी, आप दोनों जब दोस्त बने थे पहली बार, अब तक पर्सनालिटी में या हैबिट में कोई चेंज आपको नजर आया है? नहीं, जैसे थे वैसे ही। नहीं, जैसे तो जैसे थे वैसे ही हैं? हाँ। या फिर कोई हैबिट या फिर पर्सनालिटी में कुछ ऐसा जो आपको चेंज करना है एक दूसरे के बारे में, कि हाँ नहीं, यू शुड चेंज दिस सना, यू शुड चेंज दिस? नहीं, मुझे तो नहीं, इसके पास रहेगा। हाँ, ये मुझे सना को चेंज नहीं करना, हालांकि है ऐसी कुछ चीजें, मैंने बोला लेकिन मैं नहीं चाहता उसको चेंज करना। मैं उसको वो सब चीजों में मतलब मैं उसको परेशान नहीं करना चाहता हूँ। मैं अच्छा। उसको खुश रहे वो, इसलिए इस वजह से मैं उसको टोकना नहीं चाहता हूँ कोई भी चीजों के लिए। अच्छा, आपका क्या है इसमें? क्या आप नेजी में कोई एक चीज़ जो आप चेंज करना चाहो? नेजी में मैं एक चीज़ ज़रूर चेंज करना चाहूँगी कि नेजी प्लीज़ कॉल किया करो ना। कॉल नहीं उठाते हो क्या आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नेजी ना, नहीं, हमारी कम बात होती है। अच्छा अच्छा। और मैं ऐसे छुप जाता हूँ ना इन लोग से। चुप जाता क्योंकि यू नो ही गोज इनटू द जोन वेयर ही इज राइटिंग एंड व्हेन ही इज बीइंग क्रिएटिव। हाँ, 2-3 महीने तक मैं अंडरग्राउंड रहता हूँ, काम करता हुआ रहता हूँ, कंटिन्यूस काम करता हुआ रहता हूँ। सिर्फ काम, नमाज, फोकस, मॉम डैड, बस खाना पीना, नमाज, काम, फोकस, वो रिपीट होते रहता है 2 रोज। महीने? हाँ, 2-3 महीने तक जाता हूँ मैं। और यू नो बीइंग एन आर्टिस्ट, इसने मुझे बोला, मुझे नहीं पता था, इसने मुझे बताया कि हम ना रात को लिखते हैं। इसलिए मैं रात को थोड़ा, मेरा माइंड एक्टिवेट होता है, मैं रात को लिखता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, फोन क्यों नहीं करता। रात के टाइम आपका दिमाग ज्यादा दौड़ता है हाँ। क्योंकि तब पूरा शांत रहता सब है सो ना। जाते हैं ना। हाँ, पूरा शांत हाँ। रहता है। ओके, 3 क्वालिटीज जो आप दोनों अपने पार्टनर में देखते हैं। या अच्छा, व्हाट डू यू थिंक नेजी की उनके पार्टनर की 3 क्वालिटीज जो वो ढूंढ रहे हैं? हाँ, ये हम ऐसे कर हाँ सकते हैं। हाँ। आई थिंक रिस्पेक्ट। आई थिंक वो चाहते हैं कि उनकी पार्टनर रिस्पेक्टफुल हो टूवर्ड्स हिम, फैमिली, एवरीबॉडी। सेल्फ डिसिप्लिन हो, जैसे उन्होंने कहा वो नमाज, खाना पीना, काम काज, तो वो कल्चर्ड और सेल्फ डिसिप्लिन की उनको उनके वो पता होनी चाहिए। थर्ड आई वुड से कॉन्फिडेंट हो, माइंडसेट कॉन्फिडेंट रहे, जो भी कर रही है दिल साफ होना। आप एग्री करते हैं? हाँ बिल्कुल, ये तो मुझसे ज्यादा तो इसको पता है। तो सही बोला इसने कि मुझे रिस्पेक्टफुल बिहेवियर वाइज, मतलब एवरीथिंग। हाँ, जो भी इन्होंने बोला ना, सब सच बोला। ओके। ये सब चीज मैं ढूंढता हूँ लड़के में। आपको क्या लगता है सना के पार्टनर में वो क्या देखती हैं ऐसी 3 क्वालिटीज? सना को भी ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट सबसे प्रायोरिटी पे रहता है कि सामने वाला मेरी इज्जत करता है कि नहीं, किस तरह से करता है, कितनी करता है, किस तरह से करता है, सच में करता है कि प्रिटेंड करता है। तो
ये सब क्वालिटीज सना भी देखती है और बेसिकली उसको विनर चाहिए सना को अपने लाइफ में कि वो लूजर्स के साथ उसको टाइम स्पेंड नहीं करना, उसको विनर्स चाहिए। वो विनर्स को देखती है कि उसके लेवल का कोई रहना चाहिए। समझ रहे हो? डू यू एग्री? ओके, आई डू एग्री। देखते हैं अभी ये विनर कौन विनर से ज्यादा आई वुड से विनर से ज्यादा आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन, यू नो, सो आई लुक फॉर अ स्ट्रॉन्ग हेडेड मैन। मैच अप। ओके, हु इज योर फेवरेट बॉलीवुड कपल जो आप उनको देख के बहुत प्यारा सा मतलब इनर फीलिंग आती है कि यार दे आर सो स्वीट, लाइक आई विश मेरा पार्टनर भी ऐसा ही हो। I think Ritesh, एंड जनेलिया, ओह दैट्स सो नाइस। उनके बच्चे भी कितने क्यूट है, I think that's है ना? मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। ऑलराइट, अच्छा आजकल के रिलेशनशिप के बारे में अगर मैं बात करूं तो पीरियड ऑफ टाइम बहुत शॉर्ट रहता है, बट अकॉर्डिंग टू यू क्या खनकता है इसके आजकल के जनरेशन में जिससे रिलेशनशिप ज़्यादा आगे बढ़ते नहीं, शादी भी हो जाती तो भी डिवोर्स हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू यू आपका क्या ओपिनियन है कि क्या है जो नहीं हो पा रहा है, लैक क्या हो रहा है रिलेशनशिप? अंडरस्टैंडिंग। वेल सेड। अंडरस्टैंडिंग, हाँ, मतलब दोनों का अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, एक ऐसे लेवल पे दोनों समझना चाहिए कि बिना कहे बातें समझ जानी चाहिए कि अभी ये होने वाला है, अभी ये होने वाला है, अब हम यहाँ से यहाँ जाने वाले, यहाँ से ये, मतलब हर चीज टेलीपैथी का गेम स्ट्रांग होना चाहिए। इस लेवल पे कनेक्ट होना चाहिए कि हम भरोसा रखना चाहिए कि एक दूसरे के ऊपर कि हमारा बॉन्ड स्ट्रांग है और हम इसको आखिर तक निभाएंगे और ये हमारी समझदारी है, और जल्दी से उसको फटाफट नहीं निपटाएंगे, उसके लिए टाइम लेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल, मतलब फौरन 5-6 महीने में पटाए और शादी कर लिए तो वैसा डिवोर्स हो जाता है, गलत फहमी हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। तो थोड़ा टाइम लेके, थोड़ा सोच के, अपने आप को समझ के, दोनों एक दूसरे को समझ के, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। माइंड का गेम बहुत जरूरी है, सिर्फ हार्ट का गेम नहीं है। ब्लाइंडली हार्ट को लेके जो चलते हैं वो फेल होते हैं, थोड़ा माइंड भी लगाना जरूरी है। दोनों लगाना जरूरी है। अमेजिंग, दैट्स I see it in a different light. I would say, you know, अगर अभी से ये शुरू हुआ है, इट्स अ वेरी मॉडर्न, हमें नहीं जम रहा हम डिवोर्स ले लेते, भले 1 महीने की शादी हो या 15 दिन की शादी हो। बट अगर आप पहले के टाइम पे देखो ना, ड्यूरिंग अ मॉम डैड टाइम, वो रिश्ता निभाना जानते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन निभाना, अगर एक मैटर मतलब एक झगड़ा हो रहा है उसे सुलझाना, बातें करना, सॉर्ट करना, वो आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है लैकिंग देयर। लोग आज बहुत इजी रूट देखते हैं कि नहीं जम रहा, चलो तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। लोग ट्राई नहीं कर रहे, सॉल्व नहीं कर रहे। सो आई थिंक वो निभाना और तोड़ना का जो ये डिफरेंस होता है ना, कि एक रिश्ते को निभाना, आजकल लोग रिश्ते तोड़ के जा रहे हैं, नहीं जम रहा तोड़ दो, निभाना वाला नहीं हो पा रहा। एग्जैक्टली, वी आर लैकिंग देयर। या यू शुड नेवर गिव अप। या ऑलराइट, लेट्स जस्ट रैप अप विद दिस फन सेगमेंट जहां आपको एक दूसरे के बारे में बताना है कि इस सिचुएशन में वो क्या करेंगे। ओके, नेजी, सना को गुस्सा तब आता है जब कोई मुझे बुरा भला बोलता है। ओके, सेम, नेजी को तब गुस्सा आता है जब नेजी कोई मुझे बुरा भला मुझे पता था तुम ये आंसर करोगे, आई न्यू दैट। देखा, टेलीपैथी। पर उसको आता है, उसको आता है, वो कंट्रोल करता है। अच्छा, हाँ। मेरे लिए नहीं, कोई भी लड़की की। एग्जैक्टली। नेजी बहुत इजीली तब मानते हैं जब कोई उन्हें प्यार से मनाए। और सना इजीली तब मानती है जब नहीं यार, जब उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। ओह हाँ, एफर्ट्स दिखाओ भाई। एक नंबर। ये सही था, एफर्ट्स तो होने चाहिए। Nazi start blushes when he got a text from Dash. Me? Acha, Nazi, Sana start blushes when she got a text from? This is a code name. नहीं यार।
कोड नेम कोड नेम क्या है वो? HMM. ऑलराइट, नेजी का डेटिंग बायो ऐप में उनका बायो क्या होगा? कुछ भी नहीं, नेजी दब्बा। नेजी द नाम ही काफी है। नाम ही काफी है। ओके, सना का डेटिंग बायो में एक पैराग्राफ का रहेगा। अरे वाह, I thought you just completed in one word saying diva. Don't mess Diva. with me. But वो बता पूरा एक paragraph। और वो पैराग्राफ में क्या लिखा रहेगा? बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। देख, मेरे से मैस मत करना, मेरे से ऊंची आवाज में बात मत करना, मेरे सामने बिना नहाए मत आना, और बहुत सारी बिना नहाए मत आ जाना। ओह गॉड, क्लीनलीनेस तो जरूरी है यार। ओके, अगर सना एक दिन के लिए नेजी बन जाए तो सना क्या करेगी? सना की बहुत इच्छा है कि वो अंडरग्राउंड वाला रैप डिस्क देखे, तो सना एक दिन के लिए नेजी बन जाएगी तो बैटल रैप देखने जाऊंगी। और अगर नेजी एक दिन के लिए सना बन जाएगी तो क्या करेंगी? पूकी। मैं तो पहले पूकी का मतलब फाइंड आउट करूंगा। ओह गॉड, ये आया कहाँ से? ये जैजी स्लैंग। ओह गॉड, पूकी, you guys are पूकी। Amazing, it was great. Thank you so much, guys. It was really nice having you. Thank you so much, and all the best for your future. Hi, this is Nazi and you're watching me on Instant Bollywood. Hi, this is Sana Maqbool and you're watching me on Instant Bollywood.